सो हेलो लर्नर्स, और आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके विंडोज़ के अंदर कौन सी ऐसी सेटिंग रखनी जरूरी है जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो एकदम स्मूथली काम करे। ठीक है, एकदम बिना दिक्कत के काम हो जाए सारा, कोई एड्स वगैरह ना आए। ऐसी कौन सी सेटिंग्स हमको अपने कंप्यूटर में रखनी जरूरी है, आज इस बारे में वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन में जो विंडो लोगो है यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग का आइकन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा जाना है सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम पे आप जैसे ही आते हो यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, और आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे ये एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है ना, इस पे जाना है थोड़ा सा। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आएगा रिफ्रेश रेट, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आपको दिखा रहा है, जैसे मेरे में 60 दिखा रहा है, अगर आपको 60 से ज़्यादा दिखा रहा है तो आप वो सेट कर लेना। ये बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो विंडोज़ का एनिमेशन वगैरह है, जितनी भी चीज़ें आपकी खुल रही है बंद हो रही है, थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी आपको या फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको ये सेटिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर मान लो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर दो दो मॉनिटर लगा रखे हैं तो उसमें आप यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले को डिटेक्ट करके यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कौन सी स्क्रीन में आपको ये विंडो लोगो दिखे और कौन सी स्क्रीन में आपको ये नोटिफिकेशन बैल दिखे, ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम अगली अगली उस पर आते हैं सेटिंग पे, और ये आ गया हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो ये पहला वाला है ये ऑन रहे, इसके अलावा ये थर्ड ऑप्शन ये ऑन रहे, बस इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस को आपको बंद कर देना है। क्योंकि क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कई बार आपको एड्स दिखाता है, जो एक उनकी कोई नई ऐप रिलीज होती है या कोई भी ऐसी पेड ऐप्स का आपको नोटिफिकेशन आता रहता है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो उसको ऑफ रखने के लिए पहला ऑप्शन ऑन रखो और बाकी सारे ऑप्शन बंद कर दो, और ये जो ऑप्शन है थर्ड, बस ये ऑन रखो। इससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल आपकी व्हाट्सअप वगैरह की नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो बाकी नोटिफिकेशन है ऐड वगैरह ये सब बंद रहेंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। बाकी आपको मान लो किसी ऐप का नोटिफिकेशन बंद करना है पर्टिकुलर, तो नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। ठीक है, इसमें से जिस ऐप का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसको ऑफ कर देना है। जैसे मान लो मेरे को क्रोम का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं क्रोम का नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे को क्योंकि चाहिए, डाउनलोड वगैरह होता है ना इसमें, तो उसके लिए तो नोटिफिकेशन तो चाहिए ही होगा। तो जो आपको नहीं चाहिए बस आप वो ऑफ कर देना। अगले पे आते हैं, हमारा अगला जो ऑप्शन है वो आपको जाना है ये स्टोरेज पे। ठीक है, स्टोरेज पे जाओगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपका जो भी स्टोरेज है वो हमेशा खाली रहेगा। मतलब जितनी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, मान लो आपने बाई चांस वो ऐप हटा दी, ठीक है, तो उसकी कुछ फाइलें रह जाती हैं, जो फाइलें जगह घेरती हैं पीसी के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अपने आप ही उन फाइलों को डिलीट कर देता है। इसको ऑप्शन को ऑन करते वक्त ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट फाइलें डिलीट कर देगा, नहीं, ये सिर्फ वो फाइल डिलीट करता है जो जिनका बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है, जो ऐप्स की कुछ फाइलें होती हैं बस उनको हटाता है। ये ऑप्शन आपके ऑन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आना है सबसे अगले ऑप्शन पे, जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे ये पर्सनलाइजेशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आके अपना जो भी वॉलपेपर वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी वॉलपेपर चाहिए, जैसे मान लो मैंने तो अभी ये कार का सिलेक्ट कर रखा है, मैंने वैसे स्लाइड शो में कर रखा है, ये देखो ये स्लाइड शो में कर रखा है। स्लाइड शो क्या करेगा, बेसिकली मेरे जो बैकग्राउंड है उसमें इस वॉलपेपर को हर एक घंटे में, दिखा रहा है ना 1 आवर, हर एक घंटे में नया वॉलपेपर लगाता रहेगा। और वो कहाँ से करेगा, मैंने एक फोल्डर डाउनलोड कर रखा है जिसमें बहुत सारे वॉलपेपर थे। तो जैसे सपोज मान लो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा स्लाइड शो, मेरे को एक ही पिक्चर चाहिए, तो मैं पिक्चर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे को बहुत सारे वॉलपेपर दिखा रहा है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम जो बाय डिफॉल्ट एक वॉलपेपर आता है वो सेट कर देते हैं। ये होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये सेट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम जाते हैं यहाँ लॉक स्क्रीन में। ठीक है, कलर्स में आप बेसिकली थीम चेंज कर सकते हो अपनी पीसी की। कलर्स में आओगे तो यहाँ पे देखो ये दिखेगा चूज योर कलर। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे लाइट क्लिक करूँगा, ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे ही लाइट पे क्लिक करा मैंने, ये देखो धीरे धीरे ओह ये इतना एकदम वाइट वाइट हो गया। ठीक है, ये वाइट कलर की जो थीम है इसमें ये आपकी बाय डिफॉल्ट आती है। ठीक है, धीरे धीरे आती है, इसमें आपकी मर्जी है आपको इसमें चलाना है कि नहीं। ठीक है, मैं तो प्रेफर करूँगा डार्क मोड करूँ, क्योंकि वो आंखों में लगता नहीं है, आराम से सारी चीज़ें भी दिख जाती है। तो डार्क मोड करके रखना ऐसा वाला, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है,
अब अगला आना है आपको, यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी मर्जी है, आपको कैसा कलर चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें येलो दिख रही है, हल्का हल्का येलो बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। ये सारे जो सेटिंग्स है इसमें देखो ये सब येलो येलो दिख रहा है, तो ये आपकी मर्जी। तो मैं तो इसको ब्लू ही रखूँगा, बाय डिफॉल्ट ब्लू ही रहता है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला आपका ये लॉक स्क्रीन है। यहाँ लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर ऑन कर सकते हो, ठीक है, आपको जो सेट करना है। बाकी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है आपका ये ऑप्शन, ये जो गेट फन फैक्ट्स वाला ऑप्शन है ना, ये इसको ऑफ रखना हमेशा, क्योंकि ये क्या करता है आपको बेसिकली ये दिखाने लग जाता है कि कौन सी ऐप अभी आई है नहीं, मतलब दुनिया भर की नोटिफिकेशन देता है बेसिकली आपको। तो ये सब ऑफ करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है चूज वन ऐप टू शो डिटेल स्टेटस ऑन। बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो। जैसे ये मेरे को दिखा रहा है टाइम दिखा रहे हैं, आप चाहो तो टाइम की जगह कोई और ऐप सेट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ दिखा रहा है कि मेरे को वेदर देखना है, कोई 3D व्यू चाहिए, एक्सबॉक्स का कोई चाहिए, मेल देखनी है लॉक स्क्रीन पे। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो प्रेफर करूँगा टाइम ही रखो, टाइम काफ़ी सही रहता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ ऐप आपको ऐड करनी है तो वो आप यहाँ प्लस के आइकन से क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन पे, वो है हमारा ये थीम्स का ऑप्शन। ये भी आपकी मर्जी है, आपको कैसा रखना कैसा नहीं। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कलर पे क्लिक करोगे कलर, ये सारी वही चीज़ें हैं। ये साउंड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से बेसिकली आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको विंडोज़ वाली जो साउंड नहीं आती है एक अलग तरह की, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ये वाली जो साउंड है, अगर ऐसी साउंड नहीं चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। नो साउंड पे कर सकते हो, जिससे एक भी साउंड नहीं आएगी आपको। ऐसा कोई भी जो साउंड अभी बज रही है ऐसी कोई साउंड नहीं आने वाली है आपको। जैसे नो साउंड पे क्लिक करोगे और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि साउंड्स ऑन ही रखो। उससे क्या होता है कि कई बार कोई नोटिफिकेशन आती है या कुछ आता है तो हमको पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थीम्स पे। तो थीम्स बहुत बेसिक सी थीम्स होती हैं, वॉलपेपर ही होते हैं एक तरह के। ये आपकी मर्जी ऑन रखना है नहीं रखना, ठीक है। फिर आते हैं फॉन्ट्स पे, ये भी आपकी चॉइस है, आपको कौन किस तरह का फॉन्ट चाहिए। जैसे मान लो ये चाहिए ये चाहिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर स्टार्ट वाले पे आना है, ये वाला जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज, ये जो शो मोड टाइल्स ऑन स्टार्ट लिखा हुआ है ना, इसको ऑफ रखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ये देखो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है ये, ठीक है। बाकी ये नॉर्मली क्या करता है कि ओके ये पीछे चेंज करना है शायद, एक सेकेंड, नहीं ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जो आपका ये एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारे ऐप्स के रिकमेंडेशन ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप ऑन ही रखना, ऑफ ही रखना। और जो अगला ऑप्शन है वो है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। बेसिकली ये जो आपकी ऐप्स है ना, ये सारी यहाँ डिस्प्ले हो रही है, ये दिखाएगा। अगर आप इसको ऑफ रख देते हो तो नहीं दिखाएगा मेरे को, यहाँ कोई लिस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे तब दिखाएगा ये, वरना नहीं दिखाएगा। तो ये भी ऑफ ही रखो इसको, ठीक है। हाँ तो ये वाला जो है आपका आ गया, हाँ ये इसको ऑन रखो और इसको ऑन रखो। अगला ये तो नॉर्मली ऑफ ही रहता है। और यहाँ पे ये जो शो सजेशंस है, ठीक है, इसको ऑफ रखना है। और यहाँ पे ये जो यू स्टार्ट फुल स्क्रीन है, इसको भी ऑफ रखना है। ये वैसे बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रहता है। ये करता क्या बेसिकली, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक करा ये देखो ये पूरी स्क्रीन पे आ गई। तो ये बेसिकली एक तरह का विंडो 8 जो थी हमारी, ये विंडो 10 से पहले जो विंडो 8 थी, ये उसकी तरह काम करता है। तो विंडो 8 में जब भी हम यहाँ क्लिक करते थे वो ऐसा नहीं खुलता था, वो हमेशा एक सेकेंड ये इस तरह से खुलता था और इस तरह से नहीं खुलता था। जैसे छोटी सी स्क्रीन खुलती है ऐसे नहीं खुलता था। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन ऑन रखना, इससे क्या होगा कि आप जैसे ही यहाँ पे अपना फोल्डर खोलोगे, ठीक है, कहाँ आ गया, हाँ यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन आप खोलोगे यहाँ पे आपको सारी ऐप्स वगैरह दिखा देगा, या जो भी आपने फाइल पिन करी है वो सब दिखा, ठीक है। और यहाँ पर भी दिखाता रहेगा रिसेंटली एडेड ऐप्स। तो ये ऑप्शंस आप ऑन रखना। आप टास्क बार में आ जाते हैं। टास्क बार में वैसे तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो आपको अगर आपको ऑन रखना है तो आप रख सकते हो। सबसे ऊपर आओगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इसको क्या करना, ऑन रखो।
और अब देखो क्या हुआ है, देखो ये नीचे से टास्क बार क्या है, गायब हो जा रहा है ना। ये ऑप्शन उनके लिए है जो बेसिकली एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करते हैं या कोडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ऑप्शन सही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको भी चाहिए ऐसा ऑप्शन, तो ये यहाँ पे आके सिंपली बस इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है, टास्क बार यहाँ लॉग, ठीक है। अगले पे आते हैं, सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे आएगा ये ऑप्शन, ये न्यूज़ एंड इंटरेस्ट, इसमें ये सारी चीज़ें ऑफ कर देना, एक भी ऑन मत छोड़ना, सब ऑफ कर देना, क्योंकि ये क्या करता है बेसिकली ना, वेदर और न्यूज़ दिखाने लग जाता है इस वाले पेज पे, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता वो ऑन करो, ठीक है। बाकी वही है, अगेन आपकी मर्जी है, आपको न्यूज़ वगैरह देखनी है तो भी यहीं से दिख जाएगी। ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपको ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर से करनी है सेटिंग्स, ठीक है। इससे आपका पीसी जो है वो एकदम स्मूथ चलता रहेगा। एक और सेटिंग है जो आपको ऑन रखनी है, वो इसलिए जिससे आप कोई भी ऐप्स है, ठीक है, वो इंस्टॉल करो तो आपको कोई दिक्कत ना है। बेसिकली आपको क्या करना है, ये विंडोज सिक्योरिटी वाला जो है, अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर डेवलपर्स, इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके ये पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसको ऑन कर देना है। इंस्टॉल एप्स फ्रॉम एनी सोर्सेज इंक्लूडिंग लूज फाइल्स, ठीक है, ये ऑप्शन ऑन रख देना है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी एप्स इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जो आपको हमेशा ऑन रखनी है अपने पीसी के अंदर। मैंने आपको बता दिया वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, थीम कैसे चेंज करनी है, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।